मेरे गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया कि उसी जनक जी की पुष्प वाटिका में आगमन हुआ है मेरी मैया श्री जानकी जी का। क्यों आई हैं? सुनैना मैया ने गौरी माँ का पूजन करने के लिए जानकी जी को आज इस वाटिका में भेजा है। सखियां मंगल गीत गाते हुए लेकर आते हैं। ओ गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। मैया पूजन पधारी सखी जनक लली। मैया पूजन पधारी सखी जनक लली। तेहि अवसर सीता तहाँ आई। तेहि अवसर सीता आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी। संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर बानी। गावहि गीत मनोहर बानी। एक सखी सिय संग बिहाई। एक सखी सिय संग बिहाई। गई रही देखन फुलवाई। गई रही देखन फुलवाई। हे दो बंधु बिलो के उजाई। हे दो बंधु पिलो के उजाई। प्रेम विवश सीता पही आई। प्रेम विवश सीता पही आई। श्याम गौर की मैं कहूँ बखानी। श्याम गौर तिनका बखानी। हीरा अनयन नयन बिनु बानी। हीरा नयन नयन बिनु बानी। झुन पे जनिया पग बाजे गावे गीत अली। रुन झुन जनिया पग बाजे गावे गीत अली। ओ गावे गीत अली। गावे गीत अली। ओ मैया पूजन पधारी सखी जनक लली। मैया पूजन पधारी सखी जनक लली। ओ गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। एक सखी सिय संग बिहाई। सखियों के साथ माँ आई थी। एक सखी इस समूह को छोड़कर बगीचा घूमने चली गई। और जैसे वो बगीचे में आगे बढ़ी, वहां क्या हुआ? ते दो बंधु विलो के जाई। दोनों भैया को इस सखी ने देखा और देखते ही अब इसकी स्थिति क्या हुई? प्रेम विवश सी
के पास। और इसकी हालत कैसी है? मुख से हंस रही है, आंखों से रो रही है, शरीर कांप रहा है, नेत्र लाल हो गए हैं। और उसी भावावस्था में ये आई अपने समूह में। इसकी दशा को देखकर सखियों ने पूछा, अरे क्या हो गया, ये ऐसी हालत कैसे बना ली? गई थी तो बढ़िया थी, आई थी तो ऐसी दशा, क्या हो गया तुम्हें? ऐसा तो नहीं कि कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया हो, ऐसा तो नहीं कि किसी जहरीले जीव ने कुछ कर दिया हो, ये क्या हाल हो गई है तेरी? अब वो कहती है, क्या बताऊं, जिस नेत्र ने देखा है उसके पास बोलने के लिए वाणी नहीं है, और जो वाणी बोल सकती है वो बेचारी ने देखबे नहीं किया, तो क्या बताएं। जिह्वा के पास मुख नहीं है, नेत्र के पास जिह्वा नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं? अरे कुछ तो बता दो, क्या हो गया? सखी कहती है, वही आए हैं। बोला कौन आए हैं? बोला जो कल यहाँ आए थे। कौन आए थे? अरे अवध नगरिया की पतली डगरिया से धीरे धीरे, वही वाले जिन्होंने कल पूरी मिथिला नगरी को पगलवाया था, वही आ गए। अरे अवध नगरिया की पतली डगरिया से धीरे धीरे आए राम दोनों भैया के, धीरे धीरे आए राम दोनों भैया धीरे धीरे, आए राम दोनों भैया के, धीरे धीरे आए राम दोनों भैया धीरे धीरे।
बोला कल हुआ क्या था, हमने तो राम जी को खूब देखा था पर राम जी हमें खूब नहीं देखे थे, इसीलिए कल हम ठीक थे। आज हुआ क्या, मैंने राम जी को देखा और बदले में राम जी ने भी मुझे। दूसरी सखी ने कहा अगर राम जी के देखने से तुम्हारी ये हालत है तो तुमने देखने क्यों दिया, जैसे राम जी की निगाह आई तुम्हें घूंघट कर लेना था। इस वाली ने कहा तुमको क्या लगता है हम इतने बड़े पगला हैं, नहीं किया होगा, किया था। राम जी को देखी के घूंघट पटकी ना, रोज तो सखी इतना घूंघट लेती हूँ, ससुर जी के भी आगे राम जी को भी देखा तो इतना लिया था। सखियों ने कहा जब इतना बड़ा घूंघट था तो राम जी ने कैसे देख लिया। बोला वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। क्या गड़बड़, सखी कहती है अरे खुला रह गया एक कोना, एक कोना खुला रह गया, पूरा घूंघट तो किया पर मन नहीं माना। हमने सोचा जरा एक अखिया से देखते रहे कि कर का रहे। खुला रह गया एक कोना किशोर गोर सांवरो सलोना, खुला रह गया एक कोना किशोर गोर सांवरो सलोना, पर चलाए दियो टोना किशोर गोर सांवरो सलोना, पर चलाए दियो टोना किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी ने कहा अच्छा कोना खुला था, राम जी ने तुम्हें देख लिया। बोला हाँ। बोला उसके बाद क्या हुआ। दूसरी सखी कहती है हुआ क्या, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे। जैसे राम जी ने मेरी ओर देखा, मुझे देख करके राम जी मुस्कुराए। बोला अच्छा मुस्कुराए, फिर क्या हुआ। बोला फिर बचा क्या था होने को, हो गया जो कछु होना किशोर गोर सांवरो सलोना, हो गया जो कछु होना किशोर गोर सांवरो सलोना, हम पर चलाए दियो टोना किशोर गोर सांवरो सलोना। पर चलाए दियो टोना किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी कहती है उनके देखने के बाद मेरी तो वो हालत थी कि अब कुछ बचा ही नहीं था होने के लिए, तो हो गया जो कछु होना, और जो हुआ उसका प्रमाण तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अब ये सखी लेकर गई मैया जानकी को, बाकी सखियों को। एक लता के पीछे से जानकी जी को इस सखी ने राम जी के दर्शन कराए। जैसे ही राम जी ने दर्शन किए, अब मन में मैया सोच रही हैं बताओ मेरी सखियां क्या सोचेंगी कि किसी पर पुरुष को वे देही आज इतने ध्यान से देख रही हैं। संकोचवश जानकी मैया ने नेत्र बंद कर ली। नेत्र बंद करके क्या कर रही हैं, नेत्र बंद करने से पहले ही मैया ने राघव जी को लोचन मग राम ही उरयानी, नेत्र के रास्ते से राम जी को अपने मन के मंदिर में मैया ने बिठा लिया। अब मैया सोच रही हैं जिस रास्ते से भीतर आए हैं उसी रास्ते से बाहर ना चले जाएं, तो मैया ने कहा दरवाजा ही बंद कर दो। दीन है पलक कपाट सयानी, मैया ने पलकों का दरवाजा बंद कर दिया और भीतर राम जी को बिठा लिया। अब भीतर राम जी बैठे मैया दर्शन कर रही हैं। तब तक दूसरी सखी ने कहा अरे गौरी माता का ध्यान बाद में लगाना, पहले देख लो। इनको क्या पता कि भीतर ही दर्शन हो रहा है। जब सखियों ने कहा तो मैया ने दोबारा राघव जी को देखा। मैया के नेत्र ललचा रहे हैं। क्या हो रहे हैं,
जोर से बोलिए। आप कभी ललचाए हैं? बताएंगे नहीं, बहुत ललचाए होंगे। ललचाना क्या होता है? ललचाने की परिभाषा क्या है बताओ? चीजवा समन्वय रहे पर मिले नहीं। जैसे आप भूख से तड़प रहे और कोई बढ़िया शाही पनीर और जो पनीर आते हों, मटर पुलाव, कोफ्ता, ढोकला, डोसा, सब इतनी बड़ी थाली में लाके रख दे आपके सामने। अब आपकी जीभ इतनी बड़ी बाहर निकली नाग की तरह, अब तो खाएंगे। और जैसे आपने हाथ बढ़ाया तब तक ना खाना मना है, खाली देख ले। अब जो जियरा कसमसाएगा, अगर खिलाना ही नहीं है तो दिया काहे, तो दूसर का मनवा कहेगा खा नहीं सकते, देख ही लो। ये ललचाने वाली स्थिति है, सामने है, मिले ना। मैया को आज दर्शन करने की चाह है पर संकोच कहता है कैसे लगातार देखूं। तो मैया कभी नेत्र झुकाती हैं, फिर दर्शन करती हैं, फिर अपने नेत्रों को बंद कर लेती हैं। यही प्रक्रिया चल रही है। सखियों ने कहा जरा दर्शन तो करो। अब मैया ने जब दोबारा दर्शन किए तब तो मैया बेचैन हो उठी। क्यों? क्योंकि राम जी के माथे पर पसीने की इतनी बूंदें, ऐसा लग रहा था जैसे राम जी ने फूल नहीं तोड़ा, बगीचा सींचा है। इतनी पसीने की श्रम बिंदुएं। मैया ने कहा हे विधाता, इनसे फूल का भार नहीं उठाया जा रहा, ये हमारे पिताजी के प्रण के हिसाब से धनुषवा कैसे उठाएंगे? जो फूल उठाने में थक गए वो धनुष कैसे उठा पाएंगे? माँ के मन में व्याकुलता हुई। अभी अभी पूजा करके तो गौरी माँ के आई हैं, स्तुति बाकी थी। दोबारा गौरी माँ के निकट गई और वहां पर जाकर माँ के चरणों को पकड़कर बैठ गई और जानकी माँ कहने लगी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि माते अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे,
गौरी माँ का जब पूजन किया, स्तुति की, जानकी मैया के इन शब्दों को सुनकर गौरी माँ का हृदय प्रसन्नता से भर गया। गौरी माँ की जब आराधना की तो गौरी माँ ने आज आशीष दिया है जानकी जी को। क्या आशीष दिया? सुनो सिय सत्य आशीष हमारे। जानकी माँ कहती हैं, माँ आप तो भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, गणेश कार्तिकेय की अम्बा जो हैं। माँ आप तो सबके और अंतर में निवास करती हैं, इसीलिए सबके हृदय की बात को जानती हैं। माँ आप मेरे मन में भी बसती हो तो मेरे मन की बात भी अवश्य जानती हो। हे माँ, अगर मेरे हृदय की बात आप समझ गई हैं तो कृपा करके उसे पूर्ण करो, मैं आपसे कुछ कहूँगी नहीं। अगर जान गई हो मेरे हृदय की बात तो कृपा करके उसे पूर्ण कर दो। मैया गौरी इतनी प्रसन्न हुई, जो माला जानकी जी ने गौरी माँ के गले में पहनाई थी वह माला जानकी माँ के अंचल में आकर गिरी। गौरी माँ का यहीं पर आशीर्वाद मिल गया मैया को। और मैया ने कहा, हे देवी, हे वैदेही, नारद जी के द्वारा कहे गए वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। उन्होंने जो कहा है वह सत्य होगा और आपके हृदय में जो विराजमान है आपको वो अवश्य मिलेंगे। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यह वर जब सुना तो जानकी जी ने मानो कहा कि माँ, उस पुष्प वाटिका में तो 2 राजकुमार आए थे, अब मैं कैसे समझूं कि आपने किसको देखा है मेरे मन में? थोड़ा और बात पक्की कर दो। तो गौरी माँ ने कहा, हे वैदेही, मनु जाहि राचेऊ मिली सोबरू सहजे सुंदर सांवरो। आपके मन में जो रचे बसे हैं वो वर आपको जरूर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि करुणा निधान सुजानशील स्नेहो जानत रावरो। क्योंकि ये करुणा निधान है और आपके हृदय के प्रेम को भी वो सरकार समझ चुके हैं, इसीलिए वैदेही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। माँ का आशीर्वाद मिला, वापस आई है जानकी जी महल में और इधर राघव जी पहुंचे हैं गुरुदेव के पास। जहां गौरी माँ ने माँ वैदेही को आशीष दिया है, इधर गुरुदेव भगवान ने राघव जी को आशीष दिया।